फौज को नुकसान हुआ तो अब हमारा ये है जानना चाहती है भी है क्या मामला, क्या है, अमेरिका से क्या बात हुई है, क्या क्या अमेरिका की म्यूटेशन क्या हुई है। ये कुछ मुद्दे हैं जिनकी डिस्कशन की जरूरत है और स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट में और उसमें सब, क्योंकि उसमें सारी बात आ जाएंगी आपकी दृष्टि। स्पेशल सेशन की मांग तो की है आप लोगों ने, आपको लग रहा है कि पार्टी बुलाएगी? क्योंकि पहली वाली जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें भी काफी कम जानकारी दी गई थी विपक्ष को, तो इसी बात से स्पेशल सेशन बुला रहे हैं ना, ताकि अब जो सीज फायर हुआ है और जो पहलगांव में हुआ इसके बीच में क्या क्या हुए, पहलगांव में क्या 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 कारण थे वहाँ हुआ, सारी बात जो है पार्लियामेंट्री सेशन में डिस्कस होगी। सर अगर कांग्रेस की बात करें तो 8 महीने चुनाव हो चुके हैं, क्या हार के कारणों का पता लग पाया है, उस पर कोई मंथन हुआ है, आगे किस प्रकार की रणनीति रहने वाली है? हार के क्या कारण, बराबर की वोट है, जितनी वोट उनकी है उतनी कांग्रेस की वोट है, प्रजातंत्र है ये, हार जीत तो चलती रहती है, कोई बात नहीं है इसमें। सर वर्तमान हरियाणा सरकार के प्रदर्शन को किस प्रकार से आंकते हैं आप? वर्तमान हरियाणा सरकार के प्रदर्शन को किस प्रकार से आंकते हैं आप? देखिए, जो मौजूदा सरकार है वर्तमान, आप ये पूछेंगे भाई 10 नंबर में से कितने नंबर दोगे, 0 से कम तो दे नहीं सकता मैं क्योंकि कोई भी कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं है। आप ये देखें, अब इन्होंने 1 अप्रैल से जो है खरीद शुरू हुई और ये कहा जाता है 24 घंटे में हम पेमेंट करते हैं किसान को, अब तक बकाया है और लिफ्टिंग नहीं हुई, जिसके कारण 2-3 बार बारिश हुई, मंडी में जो है गेहूं खराब हो गया, खेतों में खराब हो गया और कहीं बिजली के तार नीचे पड़े उनकी सफाई ठीक ठाक नहीं हुआ, उससे आग लगने में किसान का नुकसान हुआ। उनकी भरपाई करने के लिए कोई उचित कदम इन्होंने नहीं उठाए हैं और आप देख रहे हैं कि भाखड़ा में बार बार ये कहा जा रहा है पंजाब से कि भाई हमारा इससे फालतू पानी लगे, वो 32 पानी कोई नहीं लेकर आया। ये जो है मैंने तो कहा था, इसी वास्ते मुख्यमंत्री मेरे को मिले थे और वहाँ भी हमने कहा था सर्वदलीय बैठक में कि भाई तुरंत जो है स्पेशल सेशन बुलाया जाए और दबाव पूरा बनाया जाए और वहाँ पर जो पंजाब की पुलिस है उसको हटाकर सेंट्रल फोर्स दी जाए। कोर्ट में तो जाके मामला उलझ जाता है और 21 मई के बाद तो कोई ये इशू ही नहीं रहेगा, क्योंकि 21 मई तक ही जो है भराई का सीजन होता है, मतलब निकासी का सीजन होता है। 21 मई के बाद तो भराई शुरू हो जाएगी, बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी, वो इशू ही नहीं रहेगा। अगर नहीं अपना किया तो हर साल ये करते रहेंगे। 21 मई के कोर्ट तो 21 मई, अब आज तारीख लग रही है, 1 हफ्ता लग जाएगा, फिर वही ले जाएगी 21 मई। तो हमारा हक है ये, जब इसमें भाखड़ा में, क्योंकि हमारे समय में भी होता है ये लेवल जो है 1556 फुट है शायद इस टाइम भाखड़ा का, और एक दफ़ा ऐसा भी था हमारे समय में 1506 या 1503 हो गया था, फिर भी हमारा पूरा हिस्सा मिलता रहा। अब भी काफ़ी गुंजाइश है मिलने की, लेकिन ये सरासर वो है, इनको तुरंत बना के इंतजाम करना चाहिए था। केंद्र के हमने कहा था भाई हम साथ हैं, मुख्यमंत्री को हमने कहा था हम सारे साथ हैं आपके, चलो केंद्र से मिलो, प्रधानमंत्री से मिलो, और ये सांसद 4 सांसद उसके केंद्रीय मंत्री को मिल के आए हमारे कांग्रेस पार्टी के। पूरा दबाव हमारी तरफ से तो है, लेकिन जब तक पूरा सरकार सारी दल मिलकर नहीं पूरा दबाव देंगे, हमारे को हिस्सा नहीं देंगे। सर आपके कार्यकाल की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो मौजूदा सरकार चला रही है और उनको आगे बढ़ाया गया है आपके कार्यकाल की योजनाओं को, या फिर रोका गया है? बढ़ाया काम घटाया गया है। हमारे स्कूल में 4-5 ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए। हमारे समय में पहली दफ़ा जो है शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लासेस के बच्चों को स्कॉलरशिप की, वो डिलेड हो गई एजुकेशन का। और हमारे समय में आप देखो रेलवे लाइन, मेट्रो, इन्होंने 1 इंच मेट्रो नहीं बनाई, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनाई इन्होंने, और 1 यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी। हमारे समय में तो 4 थर्मल प्लांट, 1 न्यूक्लियर प्लांट ये लग रहा है यहाँ पर आपका गोरखपुर में। इस प्रकार से बिजली सरप्लस थी, आज बिजली की भी समस्या हो रही है खेजड़ में। हाँ, खेजड़ में 4 प्लांट आ गए न्यूक्लियर, एक खेजड़ में हो गया, एक यमुनानगर में हुआ, 2 झज्जर में लगे, 4 तो थर्मल प्लांट लगे और 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा। सर आज बेरोजगारी दर जो है वो लगातार हरियाणा के अंदर बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस से कम तो बेरोजगारी दर कम थे। हरियाणा में जो है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 था।
अब अपने स्थान से फिसल गया। आज नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में और कानून व्यवस्था में, कि जितने आप देखो इनका आंकड़े देखो एनसीआरबी के, कहां से कहां अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं हरियाणा में। सर, आपकी सरकार ने युवाओं को नौकरी और शिक्षा के लिए बेहतर अवसर आपने कहा कि हमारे 4 सांसद जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को मिलकर आए, तो सांसद तो हरियाणा के 5 है, 5वें क्यों नहीं जा रहे? वो तो इनसे पूछो, 4 गए थे, इन्होंने टाइम लिया, चले गए। नहीं, क्या 5वें सांसद जरूरी नहीं समझते या फिर क्या वजह? नहीं, शायद वो कहीं बाहर गए, उनका कारण मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को ही मालूम है 4 सांसद मिले। है तो 5 सांसद कांग्रेस के हरियाणा से। हाँ, पर 10 है एमपी, सबको मिलना चाहिए था, कांग्रेस की सबको मिलना चाहिए। कांग्रेस का क्या सवाल है? मैं कह रहा हूँ सारे दलों को मिलना चाहिए। जब कोई आगे ही नहीं कदम उठा रहा था, बस इनका धन्यवाद ही हूँ, इन्होंने कम से कम अपना इनिशिएटिव तो लिया। हमने तो उनसे भी कहा तो था, तुम्हारे को इस बात का भी इतराज हो रहा है? बीजेपी वालों को, ये तो सबका साझा इशू है, सारे चल रहे हैं। बीजेपी विपक्ष के नेता न बनाने को लेकर और कांग्रेस संगठन को लेकर के बार-बार ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, सब ठीक हो जाए, समय पर संगठन नया बन रहा है। आपको पता है, सब सारे देश में बना रहे हैं। अब जो है संगठन जो है जिले से जिले का मजबूत बनाएंगे, प्रदेश का मजबूत बनाएंगे, हम प्रोसेस चला हुआ है। वीरेंद्र सिंह कह रहे सर संगठन जरूरी है, प्रतिपक्ष नेता जरूरी नहीं है। मैं तो खुद मानता हूँ इस बात को, संगठन जो, मैं तो संगठन का आदमी हूँ, मेरे से ज़्यादा संगठन का तजुर्बा कैसे है। संगठन पूरी तरह ना होने में पार्टी के अनुसार कोई भी चीज़ हो उसका संगठन जरूरी है। इसी वास्ते हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई मजबूत संगठन बने हमारा। सर, कांग्रेस की हरियाणा में पकड़ मजबूत कैसे हुई है और इसको मजबूत कमजोर क्यों पड़ गई है? इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? कमजोर किसने कहा है आपके ऊपर की? किसने कहा कमजोर? कांग्रेस की पकड़ मजबूत है, बहुत मजबूत है कांग्रेस की पकड़। कहाँ से कहा? ये पहली बार है कि वोटों में इजाफा हुआ 12% का, और बराबर की वोट है। 10 में से 5 MP कांग्रेस के हैं, और कैसे मजबूत होगी? कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। सर, कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद ये मानते हैं कि इस बार भी टिकट वितरण सही नहीं हुआ, जिसके कारण कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। क्या आगे इस प्रकार भी मंथन होगा इन चीजों में? नहीं, वितरण सबको सूट नहीं करता, वो तो अपना अपना आंकलन है। कांग्रेस का वितरण कांग्रेस पार्टी हाईकमांड ने सबको सोच समझ के टिकट दी है। विजेंद्र सिंह कह रहे जी मेरे को भाजपा कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जेजेपी ने मिलकर आया है। बीजेपी विजेंद्र सिंह है उचाना से। कौन? विजेंद्र सिंह। हाँ, जिन्होंने हिसार से इलेक्शन लड़ा। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर मेरे को आया। हाँ, तो अगर कांग्रेस से किसी नेता रहा तो उनको शिकायत करनी चाहिए हाईकमान से, कोई भी हो। मेरे को अगर कोई हराएगा, कहाँ से मुकाबला करेगा, तो शिकायत करनी चाहिए। हुड्डा साहब, आपके कार्यकाल में 100 गज के प्लाट दिए गए थे, उनमें कॉलोनी बची, आज भी उनमें पानी और बिजली नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए क्या? ये सरकार की विफलता, और मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने 4 लाख के करीब प्लॉट लॉट किए थे, बहुत सगा तो अपने डेवलप हो गया था, कुछ होना था। इन्होंने 1 प्लॉट नहीं दिया। कहते हैं करेंगे, हम करते कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं, कोई उपलब्धि नहीं है इस सरकार की। आप बता दो, आप हिसार में रहते हो ना, सब हिसार के हो ना, यूँ बता दें 10 साल में ये काम हुआ है हिसार में। हमारे समय में रेलवे लाइन की यहाँ हुई, यूनिवर्सिटी बनी, बाईपास बना, कितने ही काम मैं बता सकता हूँ। ये थर्मल पावर प्लांट बना है, और कितने और भी काम बता सकता हूँ। इनके समय में एक गिना दे भाई, तुम सारे हो, सभी करेंगे। बीजेपी वाले कह रहे एयरपोर्ट बना दिया यहाँ पे। एयरपोर्ट बना दिया। एयरपोर्ट हमारे समय का बना हुआ है, और चौधरी अजीत सिंह ने मंजूर किया हुआ है। ये 6 बार उद्घाटन कर लिया। बाकी एयरपोर्ट के चेयरमैन ये हैं, ये बता देंगे। जब आप बता दें जयप्रकाश जी, एयरपोर्ट के बारे में बता देंगे। दोबारा दोहराता हूँ, 2013 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे और चौधरी अजीत सिंह सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। तो उस वक्त भी अजीत सिंह जी ने इनकी रिकमेंडेशन पे किया, और जो हमारा MOU हमने 300 एकड़ जमीन देनी थी, और वो था डोमेस्टिक एयरपोर्ट। आज बना है एरोड्रम। एरोड्रम की परिभाषा मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, मैं हरियाणा सरकार को भी बता चुका हूँ कि एरोड्रम बहुत छोटा होता है। हर एरोड्रम होता है, हर डोमेस्टिक एयरपोर्ट के ऊपर एरोड्रम होता है। इससे हिसाब लगाओ, यानी कि 7,200 एकड़ से ज्यादा इन्होंने दी। बहुत बड़ा नुकसान है हरियाणा की जनता को, विशेष तौर से हिसार को। उस टाइम 140 लाख 50 एयरपोर्ट जो है अजीत सिंह के टाइम में पूरे देश में हुआ। ये मेरा नहीं है, इनके केंद्रीय मंत्री का जवाब है।
उस टाइम का अनुसार पार्ट ऑफ दैट। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोर्ड लगे हुए हैं, बयान आते रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हुड्डा साहब, दिन प्रतिदिन नशा बढ़ता जा रहा है और सरकार खुद ही साइकिल यात्रा निकाल रही है। आप क्या सांसद महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं? नशा के कांग्रेस तो हमेशा से खिलाफ रही और हम चाहते हैं कि हरियाणा नशा मुक्त हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फैसला करे। पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट ये कहते हैं कि घरों में देसी शराब निकालने की इजाजत दी जाए, और उधर ये कहते हैं कि वे नशा मुक्त हो। तो बीजेपी कंफ्यूज्ड है, जैसे पानी के मामले में कंफ्यूज है ना, ऐसे एयरपोर्ट के मामले में कंफ्यूज है, डेवलपमेंट के मामले में कंफ्यूज है, रोजगार के मामले में, ऐसे ही नशा के मामले में। पहले तो ये फैसला करेंगे के सांसद सही है या ये हरियाणा सरकार सही है। तो तुमने तो इतने सवाल पूछ रहे, मैंने दे दिया। मेरे एक सवाल का जवाब तो दे दो तुम। एक सवाल पूछा हुई नहीं भाई, 11 साल में बताओ हरियाणा हिसार में ये हुआ है, एक बता दो। इस बात का सवाल तो जवाब दे दो भाई। पहले इस बात का जवाब दोगे जब आगे सवाल पूछोगे। आदमपुर में 2 बार इलेक्शन हो गए जी 11 साल में। हरियाणा में जितने नेशनल हाईवे बने हुए हैं हमारे सामने के मंजूर हुए नहीं, तो एक तो बता दो। सर, जनता का भरोसा कांग्रेस से क्यों उठा है, इसको लेकर क्या मामला है? वो सदन में भी पूछा जा रहा है बीजेपी हैं? जो पत्रकारों से आपने यहाँ सवाल पूछा है, अब पूछते हैं, सदन में कितनी पूछते हैं, ये सारे पूछते हैं, ये चंद्र प्रकाश जी पूछते हैं, दस्सी पूछता है, जवाब ही कोई नहीं। आपकी ही पार्टी के नेता प्रोफेसर संपत सिंह का कहना है कि 4 साल से बीबीएमबी में हरियाणा का सदस्य नहीं था और हुड्डा साहब की जिम्मेदारी थी, पर उन्होंने सवाल नहीं उठाया। तो किसने कहा आप अखबार पढ़ते हो? अरे तो मैं छोड़ो, तो अखबार पढ़ता है तू? कितना बार बयान आया मेरा भाई? मेरे समय में देखिए, इसका बीबीएमबी का चेयरमैन होता है, 2 परमानेंट मेंबर होते हैं, एक इरिगेशन का, एक पावर का। मेरे समय में सदैव हरियाणा से रहा इरिगेशन का मेंबर। वहाँ का जो बाखड़ा इसका सर्कल का जो एसडीओ है वो हरियाणा से रहा है, समझा? बाखड़ा डैम सर्कल का एसडीओ इधर रहा है, और इसका चीफ इंजीनियर रहा है। हमारे समय तो सब था, जब तो हमारा पानी कमी नहीं हुई नहीं। चलिए, कुछ नहीं, थारे पास जवाब भी कोई नहीं है, मैं क्या